कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर का, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। फटाफट देखो भाई, क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो ये संख्या है हमारी 14331433 इंटू में 1422 इंटू में 1425। इसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? तो भाई आप एक चीज़ देखो, 10 क्या है, 2 इंटू में 5, 2 और 5 क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है, राइट। अब को प्राइम नंबर है तो 5 का मतलब क्या है यहाँ पे? 5 का मतलब है ये संख्या, कोई संख्या 5 से कब कटेगी? या तो उसके एंड में 0 आए या 5 आए, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और 2 से तो मान लो इवन नंबर होगा, वही कटेगा, राइट। अब 2 की, अब कहने की बात यहाँ पे क्या है कि 10 से कोई संख्या कब कटेगी पूरी की पूरी? वो तब कटेगी भाई जब उसमें 10 से कटने, जब उसमें 5 आए या 2 आए या इवन नंबर आए, जिसको मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, लास्ट में 0 आएगा, तो वो पूरी संख्या बिल्कुल 10 से कटेगी। मतलब क्या है यहाँ पे कहने की बात क्या है? मतलब नंबर में जो संख्या होगी उसमें 10 छुपा होगा, जो 10 से पूरा पूरा कटेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे 5 है, 5 किस संख्या को काटेगा? जिसके एंड में 0 होगा या 5 होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। 2 बोले तो इवन नंबर को काटेगा, चाहे वो 4 होगा, 2 होगा, ठीक है, या 8 होगा, 16 होगा, ऐसे करके वो काटेगा। अच्छा जी, तो अब इस संख्या को देखो, क्या ये 10 से कट रही? बिल्कुल भाई। इस संख्या में आप देखोगे यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 10 बनाएंगे। 10 बनाएंगे तो मतलब सीधी सी बात है भाई यहाँ पे कि ये संख्या हमारी 2 से कट रही है, ये 5 से कट रही है, बिल्कुल। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 10 आएगा, 10 के आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी संख्या आएगी उसके एंड में क्या आएगा? 0 छुपा होगा, 10 छुपा होगा, 10 छुपा होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में क्या आएगा? 10 आएगा, 20 आएगा, ऐसे करके 10 छुपा होगा। 10 छुपा होगा तो मतलब ये संख्या हमारी 10 से पूरी पूरी कटेगी और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब आपको समझ में आए ये चीज़, समझ लो आप कि ये जो को प्राइम नंबर, जैसे 10 के जो को प्राइम नंबर क्या बने? 5 और 2, 5 और 2, 5 का डिविजिबिलिटी रूल 0 और 5। किसी भी संख्या के 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? किसी संख्या के एंड में भाई 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट डिजिट इवन होगी, वो 2 से कटेगी, राइट। अब हमने इस संख्या में देखा, इसमें 5 है, ये संख्या बिल्कुल 5 से कट जाएगी, ये वाली। इसमें क्या है? 2 है, ये संख्या बिल्कुल 2 से कट जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 10 तो बनेगा, राइट। 5 दूनी 10। अब 10 बनेगा तो भैया ये पूरी इन दोनों का, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। और इसमें 10 बनेगा तो इस 10 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया एंड में क्या 10 जरूर आएगा, या 10 का मल्टीपल तो वो संख्या भी 10 से कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम इस वीडियो में जो हमने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम में ही, तो देखो ये संख्या फाइंड द रिमाइंडर बताना है, ये संख्या है, इसको 25 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो में जो कंसेप्ट है वो पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे कैसे करना है। नहीं तो भाई प्लस करते रहो और इसको सोल्व करते रहो सारी ज़िंदगी। देखो भाई 25 से इसको काटो, 25 दूनी 50, बचेगा यहाँ पे 5, 53। 25 से फिर इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3। मैं यहाँ पे लिखता चलूँगा जो रिमाइंडर आएगा। इस संख्या को हम किससे काटेंगे भैया? इस संख्या को 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 59। 59 को अगर 25 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? डिविजिबिलिटी रूल भी आपको साथ साथ याद रखना है और जो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर है वो भी, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 59 में से 50 जाएंगे तो रिमाइंडर आएगा क्या? 9 प्लस में ये क्या है? 68, लास्ट 2 डिजिट ना। मैंने तो इसको पूरा काट दिया, आपको पूरा नहीं काटना था। 53 लास्ट की 2 डिजिट ही हैं, उनको 25 से काट के देखना था। 25 दूनी 50, 53 में से 50 जाएंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। अच्छा 68 में से 25 दूनी 50 है ना, 50 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा भाई यहाँ पे ज़्यादा बोले तो 18 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव का जो कंसेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का वो लगाते हैं। 25 3 75 होता है, 75 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? तो 7 बचेगा। माइनस का 7 हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का नेगेटिव जो रिमाइंडर होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। आपको पता चल गया होगा मैंने कैसे लिखा। भाई सीधी सी बात है, अगर हम इसको 2 पे करते 25 दूनी 50 लास्ट की 2 डिजिट को,
तो यहाँ पे रिमाइंडर आता वो बड़ा आता 18 आता, 18 की मल्टीप्लाई करते गड़बड़ रहती है। हम सिंगल डिजिट में रखेंगे कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो हमने इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया। 25 दिए 75 होता है, 75 माइनस का 75 मतलब 75 है, उसमें से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। वही मैंने यहाँ पे लिया है। अब आप समझ गए होगे कैसे भाई, 68 है, लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, 25 से काटोगे तो मैंने बड़ी संख्या ली है 75, 25 थी 75, ये माइनस का इसको माइनस करते हैं, माइनस का इसमें से जाएगा तो माइनस 7 बचेगा। अब उसके बाद लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, उसके बाद है 79, 79 तो भैया 25 दिए 75, 75 जाएगा 79 में से तो रिमाइंडर बचेगा +4। अब इनको प्लस कर लो भाई, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 में से 7 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 9, और ये हो गया हमारा आंसर। इस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आएगा। इतनी सारी भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, प्रैक्टिस कर लोगे नोटबुक पे तो काफ़ी इसमें से। अगर मैं इसको करता इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करता, इधर ही बस काटता पीटता और इधर ही सोल्व कर लेता। अब जैसे ये संख्या है, अगर इस संख्या को हम सोल्व करें, ये क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर बताना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट 3 डिजिट, सॉरी 2 नहीं 4 में होता है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में होता है लास्ट की 2 डिजिट, 8 के में 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो भाई 361 है, इसको आप 8 से काटो, 8 चौक 32, 32 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 4, 8 5 40। सही कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो एक रिमाइंडर बचेगा। अच्छा जी, मैं रिमाइंडर यहाँ पे लिख रहा हूँ। 829 को हम 8 से काटेंगे, लास्ट की 3 डिजिट हैं तो काटो भाई, 8 एकम 8, ये कितने पे जाएगा, 8 दूनी 24, 24 29 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, तो 5 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद इस संख्या को देखो, 769 को हम 8 से काटेंगे, 8 9 72, तो 67 में से 72 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 49 हो गया। 8 5 40, 8 6 48, 49 में से 48 जाएगा तो क्या, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5 और 1 6 और 1 7, 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन ये संख्या है इज डिविजिबल बाई 34। तो मैं लिख देता हूँ 7 3 इंटू में 6 78 इंटू में 76 इट डिविजिबल बाई 34। अब 34 का तो डिविजिबिलिटी रूल ऐसा कोई डायरेक्ट है नहीं, क्या हम इसको डायरेक्ट सोल्व करें, डायरेक्ट ही सोल्व करना पड़ेगा। 34 दूनी कितना होता है 68, और 34 तीये भी ले लो भाई, 3 चौक 12 और 3 3 और 1 10, ठीक है 102, और इन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो 34 दूनी 68, 75 में से 68 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 75, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 में से 68 जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 7, प्लस गुणा में है ना, निशान गुणा का है। 73 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, गुणा में 78 में से 68 जाएंगे तो बचेगा रिमाइंडर 10, और 76 में से 68 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया 8, ये रिमाइंडर बचेगा। अब इसको हमने सोल्व करना है, 7 5 35 गुणा में 80, ठीक है। अब भैया इसको फिर एक बार, ये तो बड़ी संख्या बन गई मल्टीप्लाई की, तो इसको फिर एक बार 34 से डिवाइड कर दो, 34 एकम 34, एक रिमाइंडर बचेगा। 34 को 80 ये जाएगा, 2 पे ही जाएगा, 68, 80 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया 12, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर इस संख्या को 34 से डिवाइड करने पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 12 रिमाइंडर आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर बताना है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335 608 853 इज डिवाइड बाई 13। इनका प्रोडक्ट बोले तो 335 इंटू में 608 इंटू में 853, इनको 13 से काटने पर रिमाइंडर बताना। तो काट दो भाई 13 से, ये कितने पे जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा 7 बचेगा 75, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65 और 13 6 78, 13 5 65 मतलब 10 रिमाइंडर बचेगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10। अच्छा जी, उसके बाद लेकिन 10 तो पॉजिटिव में बचा, अगर मैं ये 75 है, 13 6 के 78 होता है, 78 में से 75 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा -3। समझ रहे हो, 75 था यहाँ पे, अगर मैं
6 पे लेता हूँ 13 के पहाड़े को तो 78 आता है। 78 क्या छोटा आएगा, ये 10 से ये बड़ी डिजिट बन जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा बनेगी, तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया मैंने -3। उसके 608 क्या 13 से कटता है, देखो भाई 13 चौक 52, 66 में से 52 बचेंगे, 52 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, 8 के साथ में 8 जुड़ के 88, ठीक है। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, तो 91 लेंगे हम तो रिमाइंडर बचेगा -3। हाँ जी, तो ये हो रहा है 13 को इससे काटेंगे तो -3 रिमाइंडर आएगा, -3 ये रिमाइंडर आ गया। उसके बाद 13 से हम 853 को काटेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो काटो भाई, 13 7 तो 91 हो जाएगा, 13 6 78, तो 85 में से 78 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 वो और 2 वो, 7 7 और 3 73, 73 ये हो गया। उसके बाद 13 चौक 52, 13 5 65, 65 जाएगा इसमें से तो रिमाइंडर बचेगा 8, तो 3 रिमाइंडर आ गए, एक -3 इंटू में -3 इंटू में 8, और 13 6 78 भी होता है, तो 78 माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 5, माइनस का रिमाइंडर 5 आएगा। और अगर छोटी आपको कैलकुलेशन लेनी है ना तो ये माइनस का रिमाइंडर ले लो 8 की जगह पे, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, माइनस का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 का रहने दो। तो 5 3 15, 15 3 45, माइनस का 45 आ गया, तो माइनस को अगर पॉजिटिव में लाएंगे तो प्लस का 13। अब 45 क्या है, माइनस का 45 है, ये तो भैया ज़्यादा है, इसको 13 से फिर काटो एक बार, तो 13 से इसको काटेंगे तो 13 3 39, 39 जाएगा तो इसमें बचेगा माइनस का 6 रिमाइंडर, माइनस का 6 रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, -6 प्लस में डिवीजर है 13, तो रिमाइंडर आएगा 13 में से -6 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7, 7 हमारा आंसर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिक्स हो गई है, आराम से देखोगे समझ में आएगा जो मैंने बोला है उसके हिसाब से। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर, ये संख्या है और रिमाइंडर बताना है, 9 से कट रही है 9, तो भाई लगा दो यहाँ पे डिजिटल सम मेथड, कैसे भी लगाओ, जो कैलकुलेशन छोटी हो उसके हिसाब से लगा लो, चाहे भैया पॉजिटिव रिमाइंडर ले लो, चाहे नेगेटिव ले लो, देखो लगाओ डिजिटल सम। 9 से पहले हम इस पे डिजिटल सम लगाते हैं, 6 और 3 9 ये गया, बचा कितना 5 और 2 7, लेकिन मैं यहाँ पे 7 नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कम करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर लूँगा। 9 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, गुणा में इसको देखो 7 और 1 8 और 1 9, 9 ये गया, बचेगा 4, मैं पॉजिटिव 4 रिमाइंडर लूँगा, गुणा में 8 और 1 9 ये गया, बचा कितना 5 और 3 8, 8 बचा रिमाइंडर, लेकिन मैं नेगेटिव रिमाइंडर लूंगा। 8 में से माइनस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। समझ गए होगे आप नेगेटिव रिमाइंडर कैसे लिया मैंने। उसके बाद इस संख्या को 9 से इसके ऊपर डिजिटल सम लगाऊंगा तो 9 ये गया, 6 और 2 8 और 1 9 ये गया, बच गया 5, 5 पॉजिटिव का रिमाइंडर लूंगा। उसके बाद इस संख्या को देखूंगा 6 ये 6 9 बन रहा है, 6 और 3 9, 7 और 4 कितना बन गया 7 और 4 11, 11 बोले तो भैया इसमें से 11 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 2 मैं यहाँ पे ले लूँगा। अब इसको सोल्व कर लो भाई, इसकी इसमें गुना करेंगे -2 की -1 में तो ये हो जाएगा 2 गुना में 4 गुना में 5 गुना में 2, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 80 रिमाइंडर आ गया। 80 तो भैया नहीं आ सकता क्योंकि 9 हमारा क्या है डिवीज़र, और डिवीज़र हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, तो इसको फिर 9 से काट दो। तो 9 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा डिजिटल सम लगाया तो 8 रिमाइंडर आएगा। 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस संख्या को 9 से काटने के बाद रिमाइंडर 8 बचता है। होप आपको देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर भी लिया डिजिटल सम में और पॉजिटिव भी लिया। आप पॉजिटिव लोगे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी लेकिन क्वेश्चन आंसर फिर भी आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर लेने का यही फायदा होता है कि कैलकुलेशन कम हो जाती है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद है भाई इसको छोड़ देना। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। 7 से काटने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, तो भैया ये संख्या है, अब आप काटो इसको 7 से। यहाँ पे अगर आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगाओगे ना तो भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। किसी में 1 है, यहाँ पे 3 का पेयर बना है, यहाँ पे 3 का पेयर बनाओगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, कोई वो वाली बात नहीं है कि कुछ ज़्यादा संख्या कम हो जाएगी जिसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो सही से आसान से ईजी हो जाएगा सोल्व करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा होती है डिजिट जब थोड़ा सा ठीक रहता है। तो हम इसको सीधा ही 7 से काटेंगे। देखो भाई काटो, 19 को 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बच गया कितना यहाँ पे 5।
फिर 7 को 6 पे काटेंगे, 7 6 की 42, 8 पे काटेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 59 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 3, 38, 38 को फिर हम 7 से काटेंगे तो 7 5 से 35, बचेगा रिमाइंडर कितना 3, 38 में से 35 जाएगा 3 रिमाइंडर बचेगा, गुणा में इसको काटो 7 से, 7 दूनी 14, 19 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 5, 59 फिर 7 से काटेंगे तो 56 पे, 59 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई यहाँ पे 3, 59 में से 56 जाएंगे तो 3 बचेगा यार, 59 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, 3 फिर 9 लगेगा, फिर 35 पे जाएगा, 7 5 35, और 39 में से 35 जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, गुणा में 2000 को काटो भाई, 2000 को हम 7 से काटें तो 7 14 पे जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 6, 56, 7 8 56, 60 में से 56 गया 4 बचेगा 40, 7 5 35, 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 आ गया, लेकिन 60 तो भैया बड़ा है रिमाइंडर 60 डिवीजर से, तो फिर से एक बार काट दो, 7 8 56, 60 में से 56 गया कितना आएगा भैया 4 रिमाइंडर, ये हमारा आंसर होगा। अभी आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया। के बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है, रिमाइंडर बताना है, इस संख्या को 89 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब मैं इन संख्याओं को देखूंगा ना, तो मेरे को देखते ही यहाँ पे सीधी सी बात है, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों लेना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। 87 को 89 से काटूंगा तो रिमाइंडर आएगा भाई कितना, -2। आप समझ गए होगे -2 कैसे आया, दोबारा से बता देता हूँ। 87 को 89 से काटोगे तो 89 1 जा 89, बट इसमें से इसको घटाना है, तो मतलब ये माइनस की है, तो बड़ी माइनस की है, उसमें से पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो माइनस का रिजल्ट आएगा, तो -2 ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये ऐसे नेगेटिव रिमाइंडर वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसको देखो, 88 को आप 89 से काटोगे रिमाइंडर आएगा -1, 90 को 89 से काटोगे +1 आएगा रिमाइंडर, 91 को 89 से काटोगे रिमाइंडर आएगा 2, और 93 को 89 से काटोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। 2 एकम 2, -2 से गुणा -1 में करोगे तो +2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 8 रिमाइंडर आएगा। 8 हमारा यहाँ पे 8 नहीं, 4 दूनी 8 ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 रिमाइंडर आएगा भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस संख्या को इससे काटना है, रिमाइंडर बताना है। ये भैया कट जाएगी, यहाँ पे माइनस का रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या बनेगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 137 में से 132 जाएगा तो -5, गुणा में 137 में से 135 जाएगा तो -2, गुणा में 137 में से 136 जाएगा तो -136 में से 137 में से 136 जाएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर -1, गुणा में 138 में से 137 जाएगा तो +1, गुणा में 142 में से 137 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 3 वो और 2 वो 5। अब इनको कर दो सोल्व, 5 दूनी 10, 10 -10 गुणा में 5, यह आ गया -50 आ गया। अब -50 तो रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो अब क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें डिवीजर को ऐड कर दो, 137, तो कितना बचेगा पॉजिटिव का 87, ये हमारा होगा आंसर। इस संख्या का रिमाइंडर कितना आएगा 87। होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको अब सोल्व करें, कैसे करें देखो भैया, 816 है, इसको 819 से काटेंगे तो माइनस का रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर तो आप निकालते रह जाओ, इतनी बड़ी संख्या का पॉजिटिव रिमाइंडर पता नहीं बड़ा आएगा टर्म, फिर उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी। तो 816 को 819 से काटेंगे तो 1 पे जाएगा, ठीक है, और माइनस नेगेटिव टर्म में से आप इसको घटाओगे तो ये बड़ी है हमारी, तो इसमें से रिमाइंडर कितना आएगा -3। होप आपको अब समझ में आ गया होगा नेगेटिव रिमाइंडर मैं कैसे बिना देखे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे -3, 825 में से 819 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 6, पॉजिटिव बचेगा, ये बड़ी है इससे। उसके बाद 826 में से 819 जाएगा तो +7, 827 में से 819 जाएगा तो +8। अब आपको समझ में आया। अब इनकी कर दो भैया क्या मल्टीप्लाई, 7 8 56, 6 3 18, ये -18। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास कोई और सिस्टम है नहीं, इन दोनों के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। 8 6 48, 4 7 और 8 8 40, ये हो गया 7 और 4 11, 1 5, 1 ही आ जाएगा 5, 5 1 5 और 5 और 5 10,
ये तो मेरा 118 आया यार, गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। तो 56 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1008। देखो 8 छिके 48, 8 यहाँ पे आ गया, 4 पावर में गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 पावर में, 6 एकम 6 प्लस में 6 कर दो, प्लस में 5 8 40, ये हो गया कितना 50, जीरो, फिर 5 पावर में चला गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5 और 5 प्लस करोगे 10 आ जाएगा 1008। अब 1008 को आपने 819 से काटना है, तो भैया माइनस का 1008 को आप 819 से काटोगे, रिमाइंडर माइनस का ही आएगा, तो फिर एक बार काटना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस का 1008 प्लस में 819 प्लस में 819, ये बनेगा। दोबारा काटेंगे जो रिमाइंडर आएगा तो फिर यही चीज़ बनेगी। तो आप इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस कर लो यार इसका फटाफट। 800, ये कितने हो गए देखो, इनको प्लस करो, 800 और 800 हो गए 1600, 1600 और ये 20 ले लो, मान लो 20 में से फिर 2 कम कर दो, तो 40 में से 2 कम करोगे 38, इसमें से 1008 को घटा दो, 1008 को, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 0 गया 6, 630 इस संख्या का रिमाइंडर होगा। ये आंसर आया। होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है, इसको 107 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई काटो, 107 को अगर मैं भैया 7 से करूं तो 49, 749 आ जाएगा। नहीं, 107 को मैं 6 से करूं तो 7 6 42 और 7 एकम 700, 6 एकम 6, ठीक है, 6 से किया ना तो 642 आ गया। तो 643 में से 642 जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1 गुणा में 858 में से ये कितने पे जाएगा, 107 को 8 से करो, 7 8 56 और भाई 8 एकम 8, 856, बिल्कुल यहाँ पे 858 में से 856 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा 2 गुणा में 323 को करो भाई, 107 को हम करेंगे 2 से, 3 से करो, 7 3 21, 3 एकम 3, 321, 323 में से 321 जाएगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 2 पॉजिटिव का। अच्छा जी, उसके बाद 1185, 1185 तो भैया 107 दाएँ 170 और 107 को 11 से करो तो 11 से करेंगे 7 0 1 7 0 1 7 7 1 1, 1177, 1177 तो 1185 में से 1177 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 5 और 3 8। अब इसके मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इस संख्या का क्या बनेगा भाई, रिमाइंडर बनेगा। ये हमारा आंसर। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस संख्या को 23 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई काटो इसको, 23 का कोई डिविजिबिलिटी रूल ऐसा तो है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट ही काटेंगे, संख्या को काटते चलो। 23 एकम 23, 23 एक पे बचेगा, तो ये ऐसे है ना, इसको ऐसे देखते ही पता चल रहा है 23 प्लस में 2 है तो 23, तो ये कट जाएगा 10 पे, 23 दाएँ 230, तो बचेगा 2 रिमाइंडर, 2 लिख लिया गुणा में ये कितना है, ये 43, तो 23 पे जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, अगर 43 तो बड़ा रिमाइंडर बचेगा, अगर 23 दूनी होता है 46, तो 46 में से 43 माइनस का 46 में से 43 जाएगा तो माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा गुणा में 23 एकम 23 बच गया भैया 47, 47 कट जाएगा, 23 दूनी 46 तो 1 रिमाइंडर बचेगा प्लस का। उसके बाद 46 है, 23 दूनी 46, 23 दूनी 40, 71 71 भैया 23 दिए 69, तो यहाँ पे 71 में से 69 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2 पॉजिटिव। इसको काटो, ये भैया 23 दिए 69 हैं और बच गया 88, 88 कितने पे कटेगा 88, 23 दिए 69, 23 चौक कितना होता है, 4 दिए 12, 4 दूनी 8 92, तो माइनस का रिमाइंडर आएगा, 92 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। अब इसको कर दो सोल्व, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 दिए 12 गुणा में 2 दूनी 4, ये एक तो क्या है, ठीक है, 12 चौके 48, ठीक है, 48 आ गया हमारा रिमाइंडर। लेकिन डिवीज़र मोर देन रिमाइंडर होता है, तो एक बार फिर से इसको काट दो भाई, क्योंकि डिवीज़र हमारा 23 है, यहाँ पे रिमाइंडर बड़ा है, तो एक बार फिर काट दो 23 से,
23 से काटेंगे 23 दूनी 46, बचेगा रिमाइंडर 2, तो हमारा बन जाएगा आंसर। होप आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।